Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Simplified Nursing Concept and today's topic is factor influencing health। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। द वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल आर एज फॉलोज। तो फर्स्ट फैक्टर है हमारा जेंडर, second one is genetic, third one is education, fourth nutrition, then environment, then economic condition, then physical activity, then health services and last one is socio cultural condition। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट फैक्टर इज जेंडर। जेंडर इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इज influencing health because some diseases and health problems are more common in one gender than the other। ठीक है, तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो जेंडर है वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। सबसे पहले देखो, मेन एंड वीमेन, ठीक है, दोनों के बॉडी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जब बॉडी स्ट्रक्चर दोनों के डिफरेंट है तो उनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी डिफरेंट होते हैं, तो उनकी हेल्थ नीड्स भी डिफरेंट होती है, हार्मोनल चेंजेस भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कि कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ मेल्स को ही ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं और डिजीजेस होती हैं। ठीक है, और कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ फीमेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ऑस्टियोपोरोसिस एंड ब्रेस्ट कैंसर आर मोर कॉमन इन वीमेन। अब इसमें बताया गया जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है, डिजीज कंडीशन है, जिसमें जो बोन्स होती है वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाती हैं और वीक हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती है, यानी ईजिली ब्रेक हो सकती हैं। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है? एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होती है ब्रेस्ट में। ठीक है, ये जो कॉमन डिजीजेस हैं ये वीमेन में ज़्यादा पाई जाती हैं। नेक्स्ट है ब्लैडर कैंसर एंड कलर ब्लाइंडनेस आर मोर कॉमन इन मेन। तो ब्लैडर कैंसर और कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो मेंस में ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादा कॉमन होता है। सेकेंड वन इज द जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन और फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। ठीक है, तो सेकंड फैक्टर है जेनेटिक। ठीक है, अब जैसे जेनेटिक में आपने पढ़ा होगा जेनेटिक क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके जो जीन्स होते हैं वो आगे की जो जनरेशन होती है, जैसे पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में ट्रांसफ़र होते हैं जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। वैसे ही कुछ डिजीज़ कंडीशन होती हैं जो फैमिली में आगे की जनरेशन जो होने वाली होती है उसको अफेक्ट करती हैं। जैसे हाइपरटेंशन हो गई, हाइपरटेंशन में क्या होता है, जो बीपी ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है कि जो डायबिटीज़ मेलाइटिस आपको पता है कि जो इंसुलिन हार्मोन है पैनक्रियाज जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, प्रोड्यूस करता है। जो डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है, जो पैनक्रियाज होता है वो इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन करता है। ठीक है, प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम अफेक्ट होती है हमारी बॉडी। नेक्स्ट है कैंसर। कैंसर आपको पता है एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस हेल्थ बिकॉज एजुकेटेड पीपल हैव बेटर नॉलेज अबाउट डिजीज प्रिवेंशन, हेल्दी हैबिट्स, न्यूट्रिशन, हाइजीन एंड द प्रॉपर यूज ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। अब देखो हेल्थ एजुकेशन कैसे हेल्थ को अफेक्ट करती है। ठीक है, अब जैसे एक पर्सन है वो प्रॉपर एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, उसको डिजीज़ के बारे में नॉलेज होगी। ठीक है, उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है उसके बारे में भी उसको नॉलेज होगी। हेल्दी हैबिट्स को, कौन कौन सी हेल्दी हैबिट्स होती हैं जिनको अडेप्ट करके वो अपना हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव कर सकता है। प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट में डाइट न्यूट्रिशन फॉलो कर सकता है, ले सकता है। हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है एंड द प्रॉपर यूज़ ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, और जो हेल्थ केयर सर्विसेज होती है उनका प्रॉपर यूज़ कैसे किया जा सकता है अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। अब एक एजुकेटेड पर्सन है, उसको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होगी तो अपनी बेटर केयर कर सकता है, और अगर एक अनएजुकेटेड पीपल होगा उसको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव ईजिली नहीं कर सकता है। Then next है nutrition. Health requires nourishment and the most obvious form of nourishment is food.
वेल बैलेंस डाइट इज एसेंशियल फॉर हेल्दी लिविंग। अब न्यूट्रिशन कैसे अफेक्ट करता है, हमारी जो हेल्थ होती है उसको नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, और नरिशमेंट हमको सबसे ईजिली कहाँ से मिलता है, वो है फूड। ठीक है, फूड एक ऐसा सोर्स है जिससे हमारी बॉडी को नरिशमेंट मिलता है, इसीलिए बोलते हैं वेल बैलेंस डाइट इज एसेंशियल फॉर हेल्दी लिविंग। इसीलिए जैसे बताया जाता है, हेल्थ एजुकेशन भी दी जाती है पेशेंट्स को कि वेल बैलेंस डाइट क्यों लेनी चाहिए, उसके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, एडवांटेजेस क्या क्या है हमारी हेल्दी लिविंग के लिए। और अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक पर्सन जो प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट नहीं लेता है, उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज भी होने के चांसेस रहते हैं। तो एक बैलेंस डाइट हमारे हेल्दी लिविंग के लिए बहुत इसेंशियल होती है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करता है हेल्थ को। इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट सराउंड्स अ पर्सन एंड अफेक्ट देयर हेल्थ। इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट जैसे कोई भी पर्सन जहाँ पर रह रहा है उसके सराउंडिंग में आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, उसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। अ क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट हेल्प्स पीपल स्टे हेल्दी, वाइल अ पॉल्यूटेड और अनसेफ इन्वायरमेंट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ डिजीज। अब एक पर्सन हेल्दी इन्वायरमेंट में रह रहा हो, जैसे वहाँ पॉल्यूटेड वाटर नहीं है, ठीक है, इन्वायरमेंट वहाँ का सेफ है, ठीक है, वहाँ एयर पॉल्यूशन नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो पर्सन एक हेल्दी इन्वायरमेंट में रह रहा होगा, उसको डिजीज होने के रिस्क उतने ही कम होंगे। बट एक पर्सन अगर अनहेल्दी इन्वायरमेंट में, अनसेफ इन्वायरमेंट में रह रहा होगा, तो उसको डिजीज होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कंडीशन। The economic conditions can increase the risk for illness. The economic status determine the purchasing power, quality of life, standards of living, family size and pattern of disease in the community. अब इकोनॉमिक कंडीशन कैसे पीपल है, वो इन सब सारी चीज़ों को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ठीक है, पावर सप्लाई है जहाँ पे वो रह रहा होगा, न्यूट्रिशियस फूड है, इन सारी सुविधाओं को अफोर्ड नहीं कर पाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो भी पर्सन की हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती है। एंड नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल कंडीशन। सोशियो कल्चरल कंडीशन इन्फ्लुएंसेस हेल्थ बिकॉज social relationship, family support, cultural beliefs, traditions, customs and health practices affect a person's physical, mental and social well-being. अब सोशो कल्चरल कंडीशन कैसे एक पर्सन की हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती है, जैसे एक पर्सन जहाँ पे रह रहा होगा उसके सोशल रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, उसका फैमिली सपोर्ट कैसा होगा, कल्चरल बिलीफ्स कैसी होंगी, उसके ट्रेडिशंस कैसे होंगे, हेल्थ प्रैक्टिसेस कैसी होंगी, कस्टम्स उस पर्सन को फिजिकली, मेंटली और सोशली अफेक्ट करती हैं ये सब सारी चीज़ें। अब जैसे एक पर्सन है, ठीक है, वो एक ऐसी फैमिली में रह रहा है जहाँ पे अल्कोहल, ड्रग अब्यूज़, स्मोकिंग, यूज़ ऑफ टबाको, ये सब सारी चीज़ों का सेवन किया जा रहा होगा, ठीक है, तो वो पर्सन भी उस चीज़ से इन्फ्लुएंस होगा और वो भी उन सब चीज़ों को फॉलो करेगा। बट एक फैमिली ऐसी है जहाँ पे इन सब सारी चीज़ों को अवॉइड किया जाता है, ठीक है, हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड को फॉलो किया जाता है, डाइट ली जाती है, अल्कोहल, ड्रग अब्यूज़, इन सब सारी चीज़ों को अवॉइड किया जाता है, ठीक है, तो वो जो पर्सन होगा वो उन सब चीज़ों को फॉलो करेगा। तो यही बताएगा कि दोनों फैमिलीज़, बैकग्राउंड या सोसाइटी, इन सब सारी चीज़ों को कैसे पर्सन की हेल्थ को अफेक्ट करती है, फिजिकली भी, मेंटली भी और सोशली भी। नेक्स्ट है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर influencing health because regular exercise keeps the body fit, prevent diseases, improve mental well-being and promotes overall health. अब फिज़िकल एक्टिविटी कैसे हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती है। अब जो फिज़िकल एक्टिविटी है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। जैसे एक पर्सन है वो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, तो रेगुलर एक्सरसाइज हमारी बॉडी को फिट करता है, डिजीज़ को प्रिवेंट करता है और हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको भी इम्प्रूव करता है। और ओवरऑल जो हमारी ओवरऑल हेल्थ होती है, ओवरऑल हेल्थ का मतलब यह है फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, ठीक है, इन सब सारी चीज़ों को ओवरऑल हेल्थ में इंक्लूड करता है, उसको भी प्रमोट करता है। इसीलिए एक पर्सन को फिज़िकली भी फिट होना चाहिए। नेक्स्ट है हेल्थ सर्विसेज। एक्सेस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज दैट प्रिवेंट एंड ट्रीट डिजीजेस कैन इन्फ्लुएंसेस हेल्थ। हेल्थ सर्विसेज इज अवेलेबल टू कम्युनिटी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। अब इसमें क्या बताएगा हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज का मतलब है जो आप जहाँ पे रह रहे हो, ठीक है,
उसके आसपास जैसे हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, ठीक है, CSC PSC ये सारे हेल्थ सर्विसेज में इंक्लूड हो जाते हैं कि आपके आसपास कौन कौन सी वो चीज़ें जिनसे आप हेल्थ सर्विसेज ले सकते हो, सुविधाएं आपको हो सकते हैं कि ईज़िली आपको कोई भी डिज़ीज़ है तो वहाँ पे ट्रीटमेंट ले सकते हो जाके, अर्ली डायग्नोस करवा सकते हो जाके। तो उन चीज़ों को कैसे आपको यूटिलाइज़ करना है ताकि आप डिज़ीज़ को ईज़िली डायग्नोस कर सकें, अर्ली आपका डायग्नोस हो जाए और ईज़िली आप जो डिज़ीज़ है उसको प्रिवेंट कर सको। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आप मेरी वीडियोस को मिस ना करें। और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करें, तो मैं आपको नोट्स भेज दूँगी। थैंक यू।